हिंदू किस नबी की अमत हैं? क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के मुताबिक दुनिया की हर कौम तक अल्लाह ताली का पैगाम पहुंचा? तो फिर एक सवाल आज भी बहुत से लोगों के जहन में आता है। क्या हिंदुस्तान के कदीम लोगों की तरफ भी कोई नबी भेजा गया था? क्या हिंदू मजहब की किसी कदीम शख्सियत का ताल्लुक किसी नबी से हो सकता है? और अगर वाकई हिंदुस्तान में कोई नबी आए थे, तो फिर कुरान मजीद में उनका नाम क्यों नहीं मिलता? आज की इस वीडियो में हम उसी हैरान कुन सवाल का जवाब कुरान और संत की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मौजू में एक ऐसी बात है जिसे जानना बहुत जरूरी है। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद एक और मालूमाती वीडियो में। आज हमारा मौजू है हिंदू किस नबी की अमत हैं और इस्लाम और हिंदू धर्म में बुनियादी फर्क क्या है। ये एक हसास और अहम मौजू है, इसलिए हम किसी भी मजहब या उसके मानने वालों के बारे में तौहीन आमेज गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ कुरान और संत की रोशनी में उस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। इस्लाम हमें बताता है कि अल्लाह ताली ने इंसानों को हिदायत के बगैर नहीं छोड़ा। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है कि हर कौम में एक रसूल आया, लेकिन कुरान में तमाम अनबिया के नाम बयान नहीं किए गए। इसीलिए हम ये बात यकीन से नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान की फिलां तारीखी या मजहबी शख्सियत लाजिमन नबी थी। अलबत्ता ये ज़रूर मानते हैं कि अल्लाह ताली ने मुख्तलिफ कौमों की रहनुमाई के लिए अनबिया और रसूल भेजे। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान के लोगों की तरफ कौन सा नबी आया था, और क्या मौजूदा हिंदू मजहबी रवायात का ताल्लुक किसी कदीम नबी की असल तालीमात से हो सकता है? सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताली ने इंसानों को बगैर रहनुमाई के नहीं छोड़ा। कुरान मजीद में अल्लाह ताली फरमाता है कि हर अम्त में एक रसूल गुजर चुका है, यानी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ कौमों में अल्लाह ताली ने अपने पैगंबर भेजे। कुरान मजीद में बहुत से अनबिया के नाम बयान किए गए हैं, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम और आखिर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कुरान खुद ये भी वाज़ेह करता है कि तमाम अनबिया के नाम हमें नहीं बताए गए। कुरान मजीद में बताया गया है कि कुछ रसूलों का जिक्र किया गया और कुछ का जिक्र नहीं किया गया। ये बात बहुत अहम है। उसका मतलब ये है कि हम यकीन से ये नहीं कह सकते कि फिला हिंदुस्तानी मजहबी शख्सियत लाजिमन अल्लाह के नबी थे, जब तक कुरान या सही हदीस से उसकी वाज़ेह दलील न मिले। अब सवाल आता है कि अगर हिंदुस्तान में भी अल्लाह ताली ने अनबिया भेजे हों, तो उनका क्या हुआ? इस बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस्लाम का बुनियादी अकीदा ये है कि अल्लाह ताली ने मुख्तलिफ कौमों तक अपनी हदायत पहुंचाई। मुमकिन है कि बरसगीर के कदीम लोगों तक भी किसी ज़माने में अल्लाह का पैगाम पहुंचा हो, लेकिन उन पैगंबरों के नाम और उनकी असल तालीमात हमारे पास महफूज न रहीं। इसी वजह से किसी मखसूस हिंदू मजहबी शख्सियत को नबी करार देना दरस्त नहीं होगा। अब आइए इस्लाम और हिंदू धर्म के बुनियादी फ़र्क को समझते हैं। इस्लाम का सबसे बुनियादी अकीदा तौहीद है, यानी अल्लाह ताली एक है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, न कोई इस जैसा है और न इबादत के लायक कोई और है। कुरान मजीद में सूरह अल इखलास में अल्लाह ताली की वहदानियत को बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया है। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह ताली की जाती है। न किसी इंसान को अल्लाह का शरीक बनाया जा सकता है, न किसी मखलूक को अल्लाह के बराबर समझा जा सकता है। इस्लाम के मुताबिक तमाम अनबिया का बुनियादी पैगाम भी यही था कि इंसान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम तक तमाम अनबिया ने अल्लाह की तरफ बुलाया, और आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल बनकर तशरीफ़ लाए। यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है। अगर तमाम अनबिया का बुनियादी पैगाम एक था, तो फिर मुख्तलिफ मज़ाहिब कैसे वजूद में आए? इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक वक्त गुजरने के साथ बहुत सी कौमों में अल्लाह की असल तालीमात में तब्दीलियां आईं। कुछ जगहों पर लोगों ने अपने बुजुर्गों और मजहबी शख्सियात को हद से बढ़ाकर मकाम देना शुरू किया। कुछ माशरों में मुख्तलिफ तसव्वुरात, रस्म व रवाज और मजहबी रवायात शामिल होती गईं। इसीलिए इस्लाम इंसान को यह दावत देता है कि वो अपनी असल फितरत की तरफ वापस आए और एक अल्लाह को अपना माबूद माने। अब ज़रा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ आइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है
कि इंसान को सिर्फ इसलिए किसी अकीदे को कबूल नहीं करना चाहिए कि उसके आबा व अजदाद इसी पर अमल करते थे। कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें गौर व फ़िक्र, दलील और तौहीद की दावत देता है। यही इस्लाम का अंदाज़ है। इस्लाम किसी इंसान को सिर्फ नाम या कौम की बुनियाद पर हक से दौर नहीं करता, बल्कि उसे सोचने, समझने और सच्चाई की तलाश की दावत देता है। और यही वजह है कि इस्लाम में तमाम इंसानों के लिए पैगाम एक है। अल्लाह ताली किसी खास कौम का खुदा नहीं, वो पूरी इंसानियत का रब है। इसीलिए कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को खिताब करता है। अब वापस आते हैं हमारे असल सवाल की तरफ। हिंदू किस नबी की अमत हैं? उस सवाल का सबसे महतात और दरअसल जवाब ये है कि हमें कुरान और सही हदीस में हिंदुस्तान के लोगों के लिए किसी मखसूस नबी का नाम नहीं बताया गया। हम ये ज़रूर मानते हैं कि अल्लाह ताली ने मुख्तलिफ कौमों की तरफ रसूल भेजे, लेकिन किसी हिंदू मजहबी शख्सियत को बग़ैर वाज़ेह शरई दलील के नबी कहना दरस्त नहीं। इसी तरह ये भी दरस्त नहीं कि हम किसी कदीम मजहब की तमाम मौजूदा रवायात को उसके असल नबी की तालीमात करार दे दें, क्योंकि किसी कौम की कदीम तारीख और मौजूदा मजहबी अकायद एक ही चीज़ नहीं होते। हमें तहकीक, दलील और कुरान और संत की रोशनी में बात करनी चाहिए। इस्लाम हमें दूसरों के मज़ाहिब के बारे में भी इंसाफ और अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करने का हुक्म देता है। किसी दूसरे मजहब के मानने वाले की तज़हियक करना या नफ़रत फैलाना इस्लाम की दावत का तरीका नहीं। इस्लाम की दावत हुकमत, दलील और अच्छे अखलाक के साथ दी जाती है। लिहाजा अगर कोई शख्स हमसे पूछे कि क्या हिंदुओं के लिए भी कभी कोई नबी आया था, तो हम कहेंगे अल्लाह ताली ने मुख्तलिफ कौमों में अनबिया भेजे, और कुरान खुद बताता है कि तमाम रसूलों के नाम हमें नहीं बताए गए। लेकिन हिंदुस्तान की किसी मखसूस शख्सियत को नबी करार देने के लिए हमारे पास कुरान और सही हदीस की वाज़ेह दलील मौजूद नहीं। उसलिए हमें उस मामले में वही बात कहनी चाहिए जिसकी दलील मौजूद हो। आखिर में एक खूबसूरत बात याद रखें, सच्चाई का रास्ता जज्बात से नहीं, बल्कि इल्म, गौर व फिक्र और दलील से पहचाना जाता है। और कुरान हमें बार बार गौर व फिक्र की दावत देता है। अगर आपको यह मालूमात मुफीद लगी हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस तारीखी या इस्लामी मौजू पर देखना चाहते हैं। अल्लाह ताली हमें हक को हक समझने, उसे कबूल करने और बातिल से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।